जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, किस तरह से गुरु जी हमें हर पल संभालते हैं, हमारे सारे कष्ट वो खुद के ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, जब गुरु जी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमें कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकते। हमें किस तरह से वो हाथ पकड़ के मुश्किल से निकाल देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ राधिका आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उनके बेटे को एक न्यू लाइफ ब्लेस की और सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से गुरु जी ने उनका साथ दिया। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, राधिका आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2001 में स्टार्ट हुई। जब आंटी जी गुरु जी के पास फर्स्ट टाइम गए थे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। तो उनको संजय अंकल जी ने बताया, जो कि गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है। उनके आंटी जी के हस्बैंड और वो अंकल दोनों फ्रेंड थे और अंकल काफी टाइम से गुरु जी के पास जा रहे थे। तो उन्होंने आंटी जी के हस्बैंड को भी बोला कि आप भी एक बार गुरु जी के पास चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, हुआ ऐसा था कि जो आंटी जी के हस्बैंड थे यानी कि सुधीर अंकल थे, उनके काफी अच्छी कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी उनकी, जो कि गारमेंट्स की थी। और उनके साथ एक पार्टनर था जिसने उन्हें धोखे से जो कंपनी थी वो अपने नाम करवा ली। और अंकल और बिल्कुल सड़क पे आ गए। संगत जी, उनके पास इतना पैसा था, इतनी सब कुछ था, लेकिन अंकल आंटी जी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि उन्हें रेंट के घर पे रहना पड़ा। उनका सब कुछ बिक गया, कुछ भी नहीं रहा। किसी ने एक धोखे से उन्हें एकदम से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी जब साथ होते हैं, अगर हमारी नीयत साफ है, हमारा विश्वास पक्का है, तो गुरु जी हमें कभी भी भटकने नहीं देते, हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, इसी तरह से संजय अंकल जी ने जब आंटी और अंकल को गुरु जी के पास आने के लिए बोला तो अंकल आंटी गुरु जी के पास फर्स्ट टाइम गए थे 2001 में। तो अंकल जी ने संजय अंकल जी ने आंटी और अंकल के बारे में गुरुजी को बताया। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो वैसे भी सब जानते ही हैं, गुरुजी को कभी भी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस टाइम संगत जी बहुत कम संगत होती थी, तो वो गुरुजी के साथ आराम से बात कर सकते थे। तो उन्होंने गुरुजी को बताया कि ये मेरे दोस्त हैं और इनका इस तरह से काम था, लेकिन किसी के धोखे के कारण इन्हें बिल्कुल ही सड़क पर आना पड़ गया, बिल्कुल ही इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो गई। तो संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने उनका हर पल साथ दिया। किस तरह से उन्हें पता भी नहीं चला, 1 से 2 महीने में अंकल आंटी दोनों स्टेबल हो गए और वापिस उन्होंने अपना एक काम शुरू किया गुरुजी की कृपा से। संगत जी, इस तरह से अंकल आंटी जी जुड़े थे। जो अब मेन सत्संग है संगत जी, हम उस पे आते हैं। ये तो किस तरह से अंकल आंटी जी की जर्नी स्टार्ट हुई थी उसकी बात हमने की है, लेकिन जो उनका मेन सत्संग है वो उनके बेटे के ऊपर है। संगत जी, आंटी जी की एक फ्रेंड है जो कि एस्ट्रोलॉजर को मानती थी। तो एक बार उनकी फ्रेंड की हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो वो आंटी जी को बोलने लगे कि मेरे हस्बैंड आज घर पे नहीं है और मुझे गाड़ी भी ड्राइव करनी नहीं आती, क्या आप मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएंगे? तो आंटी जी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको ले जाती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर पंडितों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, क्योंकि वो आपका दिमाग खराब कर देते हैं, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता। और गुरु जी तो संगत जी हमारी किस्मत बदलने वाले हैं, फिर हम पंडितों एस्ट्रोलॉजर के चक्करों में पड़ते ही क्यों हैं? लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु जी हमें साइन देते हैं कई बार, इसलिए हम चले भी जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमें फिर सही रास्ता भी दिखाते हैं कि आपने जो किया वो गलत किया।
तो संगत जी राधिका आंटी और उनकी फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं। आंटी जी पहले तो उन्हें बाहर ही छोड़ देती हैं, लेकिन उनकी फ्रेंड ने बोला कि मुझे 10-15 मिनट का ही काम है, प्लीज आप मेरे साथ बैठ जाओ, तो मैं आपके साथ ही वापस चलूंगी। संगत जी आंटी जी दोनों अंदर एस्ट्रोलॉजर के पास गए। जो आंटी जी की फ्रेंड थी, उन्होंने जो भी उनसे पूछना था उन्होंने सब कुछ पूछा। तो ऐसे ही जो आंटी जी की फ्रेंड थी उन्होंने बोला एस्ट्रोलॉजर को कि आप राधिका आंटी को भी बताओ। संगत जी तो वो जो एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने आंटी जी के बेटे के बारे में बताया कि आपके बेटे की उम्र 14 साल तक ही है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। संगत जी एक माँ ये चीज कभी नहीं सुन सकती अपने बच्चों के बारे में। तो आंटी जी बहुत घबराने लग गई कि अभी मेरा बच्चा 12 साल का है और इसने बोला है कि 14 साल तक की इसकी उम्र है और इसकी तो डेथ हो जाएगी। संगत जी ये बात 2004 की है। तो उसके बाद 2004 के लास्ट में ये बात हुई थी दिसंबर के नियर अबाउट। तो आंटी जी आए, उसके बाद आंटी जी हर टाइम इतनी टेंशन में रहते कि मेरे बेटे की उम्र 2-2.5 साल ही रह गई, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। संगत जी कई बार हमें कोई बोल देता है तो हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि कहीं हमारे साथ ऐसा गलत ना हो जाए। उसी तरह आंटी जी भी दिन रात यही सोचते रहते कि अब मेरे बेटा नहीं रहेगा। आंटी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि उसको इतना प्यार करना, खुश रखना, लेकिन एक डर था अंदर से। आंटी अंकल को गुरुजी पर पूरा विश्वास था, लेकिन संगत जी फिर भी हम ऐसी बात नहीं सुन सकते, कभी नहीं सुन सकते अपने बच्चों के बारे में। तो उसके बाद संगत जी 30 मई 2007 को आंटी जी के बेटे को एक ड्रीम आता है जिसमें वो रात को सो रहा होता है और अचानक से उसे कोई आत्मा, बोल सकते हैं कि कोई आती है और उसे अंदर से खींच के उसे ले जाती है। ये समझिए उस आंटी जी के बेटे के सपने में होता है। तो वो काफी डर जाता है और उठ जाता है एकदम से। तो आंटी जी को वही बात ध्यान आने लग जाती है कि शायद मेरे बेटे का लास्ट टाइम आ गया। तो संगत जी आंटी जी का बेटा उठता है और वो आंटी जी को सारी बात बताता है कि मुझे कोई अंदर से खींच रहा है कि तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। लेकिन गुरुजी आते हैं और गुरुजी मुझे खड़ा करके और मेरी जगह पे खुद लेट जाते हैं। संगत जी आंटी जी गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपने मेरे बेटे को संभाल लिया, कि आगे से मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजर वाले चक्रों में नहीं पड़ूंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, बस आप मेरे बेटे को संभालना, मेरे बेटे की रक्षा करना। लेकिन संगत जी उसके अगले दिन यानी 31 मई 2007 को, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। तो अंकल आंटी वैसे भी गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, तो उन्हें एक मैसेज आता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, आप सभी बड़े मंदिर पहुंच जाओ। संगत जी जब आंटी अंकल और उनका बेटा पहुंचता है तो उनका बेटा वहीं पे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मम्मी यही वाले चोले में कल गुरुजी मेरी जगह पे आके सोए थे। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकता, उनके दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी उसके बाद अंकल आंटी ने गुरुजी के आगे इस तरह से रोए कि गुरुजी आपने मेरे बेटे को बचा लिया और वो सारा ही कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी गुरुजी आज भी हमें संभालते हैं, इसीलिए गुरुजी 90% दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही मिलता है और हम वो भी नहीं सहन कर पाते। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने आंटी जी और अंकल जी के बेटे को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी गुरुजी को मानना बहुत बड़ी बात है, गुरुजी से कभी मांगना नहीं चाहिए। हाँ हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, हम गुरुजी को बोलते हैं, लेकिन गुरुजी वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इस तरह से संगत जी आंटी जी का बेटा आज भी बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने पता नहीं कितने ही सालों की उन्होंने लाइफ ब्लेस की, वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। और इसी तरह हम भी गुरुजी से यही प्रे करेंगे कि आंटी जी का बेटा हमेशा ठीक रहे, अंकल आंटी हमेशा ठीक रहे।
इसी तरह गुरुजी उन पे कृपा हमेशा बनाते रहें और सारी संगत पे भी अपना मेहर भरा हाथ रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही हमारे साथ रहना, हर पल ऐसे ही हमारे साथ रहना। गुरुजी को तकलीफ होती है तो संगत जी हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने इस तरह से ना जाने कितने ही अपने प्यारे भक्तों की लाइफ ब्लेस की होगी। इसलिए गुरुजी शायद अब इस टाइम हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने इस तरह से ना जाने कितनों की जान बचाई होगी। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक,